हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल्या। मेरे चैनल कौशल्या माहेश्वरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की वार्ता सुनाऊंगी। ये व्रत भाद्रव महीने में कृष्ण पक्ष में पंचमी के दिन किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों करते हैं इस व्रत को। खासकर महिला ये व्रत करती है क्योंकि वो अपनी अशुद्धि में, जो पीरियड्स में उनसे जाने अनजाने में जो भूल होती है, वो अपना पाप मिटाने के लिए ये व्रत करती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमें हमारे घर के बड़े भी ऐसा सब बताते हैं। आज मैं उसकी वार्ता आपको सुना रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी होते हैं। ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ और धार्मिक, ब्राह्मण तो वैसे ही धार्मिक होते हैं। तो ब्राह्मणी के मन में विचार आता है कि क्यों ना, ब्राह्मण से बोलती है कि क्यों ना आज ऋषियों और मुनियों को अपने घर भोजन पे बुलाया जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी के कहने पर अगले दिन पंचमी भी, उस दिन पंचमी होती है, ऋषि पंचमी होती है। तो वो ब्राह्मणों और ऋषियों और मुनियों को भोजन के लिए ये न्योता देने के लिए नदी पे जाता है। ऋषि मुनि नदी पे स्नान कर रहे होते हैं और तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो ब्राह्मण उनको प्रणाम करके बोलता है कि आज आपको हमारे घर भोजन के लिए मैं आमंत्रण करता हूँ। ऋषि मुनि बोलते हैं कि नहीं, आप हमारा भोजन नहीं कर सकते। हम बहुत कठिन तपस्या के बाद वर्ष में केवल एक ही दिन, पंचमी के दिन व्रत करते हैं और महिला ये भोजन नहीं बना सकती, तो हम आपके घर भोजन पे नहीं आ सकते। ब्राह्मण बोलता है कि मैं तो खुद एक ब्राह्मण हूँ, बहुत पूजा पाठ करता हूँ। आपको बहुत ही शुद्ध व्यवस्था में मेरे घर भोजन मिलेगा। कृपा करके आप हमारे घर पधारिए, भोजन के लिए पधारिए। तो उसके बहुत जिद करने के बाद ऋषि मुनि उसको हाँ बोल देते हैं। ब्राह्मण घर आके अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं न्योता देकर आई हूँ, तू भोजन की तैयारी कर। उधर ब्राह्मणी नहा धोकर जब भोजन बनाने बैठती है तो वो बाजू हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो बेचारी परेशान हो जाती है और अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछने के लिए जाते हैं। उसके पड़ोसी उसको बताते हैं तो तू 7 बार स्नान करके भोजन बना ले तो तू शुद्ध हो जाएगी। वो अपने पड़ोसियों के कहने पर 7 बार स्नान करके भोजन के लिए बैठ जाती है। तो वो भोजन पूरा बना के साफ सफाई से ढक्कन लगा के रख देती है। जैसे ही ऋषि मुनि उनके घर आते हैं, पहले तो ब्राह्मण का घर देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, ब्राह्मण ने जैसा बोला था, घर तो पवित्र है, साफ वाला। तो वो प्रणाम करके, आसन ग्रहण करके नीचे भोजन करने के लिए जब बैठ जाते हैं और नमस्कार करके भोजन के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, जैसे ही खाने का ढक्कन उठाते हैं तो उनको भोजन में कीड़े और मकोड़े दिखते हैं। ये सब देखकर ऋषि मुनि जो होते हैं वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वो केवल वर्ष में एक ही बार भोजन करते हैं और वो अभी ये भोजन नहीं कर सकते, इसलिए उनको 1 साल पूरा भूखा रहना पड़ेगा। तो फिर ब्राह्मण को बोलते हैं कि हमने बोला था ना कि आप हमारा भोजन नहीं कर सकते, हमें अभी पूरा 1 वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। और इसके कारण क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं कि जो ब्राह्मणी है वो कुतिया बनेगी और ब्राह्मण जो है वो बैल बनेगा। ठीक वैसा ही हुआ। वो कुतिया, मुनियों के कारण ब्राह्मणी जो है वो कुतिया बन जाती है और ब्राह्मण जो है बैल बनकर अपने बेटा होता है उसके घर पर रहते हैं। ब्राह्मण का बेटा भी बहुत पूजा पाठ करता है। ब्राह्मण होता है तो वो भी बहुत खूब पूजा करता है। जब श्राद्ध पक्ष आता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप ब्राह्मणों को अपने घर भोजन पे बुला कर आएँ। ब्राह्मण जब भोजन के लिए बोलने जाता है तो उसकी पत्नी जो होती है पीछे भोजन बनाने की तैयारी में लग जाती है। नहा धो के पूरा भोजन अच्छे से तैयार करती है और खीर चढ़ाने के लिए चूल्हे पे रख देती है। तो जैसे कि चूल्हे पे जो खीर का भगोना होता है वो खुला रह जाता है, ऊपर से एक कौवा जा रहा होता है, कौवे के मुंह में गोश्त का टुकड़ा होता है और वो गोश्त का टुकड़ा खीर में गिर जाता है।
ये सब कुतिया देख लेती है। तो कुतिया सोचती है कि ये खीर तो अशुद्ध हो गई है, और जैसे कि ये खीर अशुद्ध खीर ब्राह्मण खाएंगे तो मेरे बेटे और बहू को भी शराब मिलेगा, जैसे कि अगले जन्म में हमें मिला था। तो मैं ये सब नहीं चाहती। तो वो क्या करती है कि खीर जो होती है उसमें अपना मुंह डाल के खीर को झूठा कर देती है, और ये सब उसकी बहू देख लेती है और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को खूब मारती है, खूब पीटती है, खूब मारती है। तो फिर और दूसरा अच्छे से वो सारी दूसरी खीर बना लेती है। जब ब्राह्मण उनके घर भोजन करने के लिए आते हैं तो वो भोजन अच्छे से करके खुश होके उनको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। जब शाम होती है तो बेल और कुतिया जो होते हैं वो रात में अपनी भाषा में बातें कर रहे होते हैं। कुतिया बोलती है कि आज तो आपकी बहू ने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा और खाने के लिए रोटी भी नहीं दी। और बेल भी बोलता है कि आज तेरे बेटे ने भी मुझे खेत पे खूब काम करवाया और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। दोनों अपनी भाषा में बातें कर रहे होते हैं। ये सब बातें उसका बेटा सुन रहा होता है और वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है कि आज मेरे माँ बाप का श्राद्ध है और ये मेरे माँ बाप हैं। आज मैंने श्राद्ध के दिन ही इनको खाना नहीं दिया, मैं कितना मूर्ख हूँ। अगले दिन सुबह में वो एक अच्छे ब्राह्मण के पास जाता है और उनकी मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। तो ब्राह्मण बोलता है कि ऋषि मुनियों के शराब के कारण तेरे माँ बाप की ये दिशा है। अब तू पंचमी का उपवास करके मुनियों को भोजन करा के ये अपने माँ बाप की मुक्ति मिल जाएगी। ठीक ब्राह्मण जो है वो वैसा ही करता है। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों ऋषि पंचमी जब आती हैं मन से ये व्रत करती हैं, नदी में नहा के और ऋषियों मुनियों को भोजन के लिए बुला के भोजन पूरा व्यवस्थित उसको झिमवा के, और ऋषि मुनि जो होते हैं वो पानी का छंटा अपने जो उसके माँ बाप होते हैं कुतिया और मुनिया उस पर डालते हैं। जैसे ही पानी का छंटा पड़ता है वो कुतिया और बेल की जून से मुक्त पाकर सीधा स्वर्गलोक चले जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मण का बेटा और पत्नी जो होती है वो बहुत खुश हो जाते हैं और हर साल भाद्र महीने में जब पंचमी आती है पंचमी का व्रत करते हैं और भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। तो भगवान सबकी रक्षा करे, सबका भला करे। धन्यवाद।